बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वॉइस ऑफ पाकिस्तान को सुनने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सिंध में कौमियत परस्ती और सूबाइत परस्ती ने जन्म ले लिया है। इस कौमियत परस्ती और सूबाइत परस्ती की वजह से पूरे सिंध में एक इशू खड़ा हो गया है, और वो इशू पश्तून और सिंधियों के दरमियान है। वो इशू क्या है और इसके पीछे क्या मंजर है, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि सिंधियों को सपोर्ट करना या फिर पठानों को सपोर्ट करना है, बल्कि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इस मुल्क में इस जैसे इशू की वजह से क्या हो सकता है। तो मैं आपको एक पस मंज़र बताऊंगा कि ये इशू कैसे शुरू हुआ और इस इशू का अंजाम क्या हो सकता है अगर ये इशू ख़त्म ना हुआ। हैदराबाद बाईपास के करीब एक होटल है और वो होटल पठान का है। उसमें एक शख्स जिसका नाम बिलाल काका है, वो जाके खाना खाता है। खाना खाने के बाद बिल के तनाज़े पर उनके दरमियान झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने की वजह से जो पठान है उसने जो सिंधी है उसको गोली मार दी। गोली मारने के बाद पूरे सिंध में एक फ़िज़ा पैदा होती है कि पश्तूनों को पूरे सिंध से निकालो। ये कौमियत परस्ती और सूबाइत परस्ती की आप देख लें इंतहा के पश्तून जो कि पूरे मुल्क में कारोबार करते हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे दुनिया का किसी भी कोना हो, पठान जो होते हैं वो कारोबार अपना लाजमी करते हैं। आप इधर देख लें कि एक शख्स ने जो कि एक पठान है उसने सिंधी को गोली मारी। ये मामला जाना चाहिए था अदालत में। अदालत जो सज़ा मुकर्रर करती उस पठान को मिलनी चाहिए थी। ये कानून को हाथ में उसने लिया पठान ने, इसकी वजह से पठान को सज़ा मिलनी चाहिए थी। ये तो था एक कानूनी और आइनी रास्ता जो हमारा आइन हमें सिखाता है, जो हमारा मुल्क हमें सिखाता है कि जब एक शख्स को कोई प्रॉब्लम हो या कोई मसला हो तो वो अदालत में या पुलिस स्टेशन जाके हल करवा सकता है। लेकिन कौमियत परस्ती और सूबाइत परस्ती की वजह से लोगों ने इसे अपनी ज़ात का इशू बना लिया कि ये सिंधियों के ख़िलाफ़ ये एक जुल्म है। हालांकि ये कानूनी मसला था, एक शख्स का कत्ल हुआ पड़ा है और हमने इसे इशू बना लिया कौमियत परस्ती का। अब कौमियत परस्ती की वजह से पूरे सिंध में पठानों के कारोबारों और पठानों को मारा जा रहा है, और जो पश्तून हैं उनके कारोबार वगैरह सब ख़त्म किए जा रहे हैं। उनकी होटल्स वगैरह जो स्टॉल्स वो लगाते हैं पूरे सिंध में उनको ख़त्म किया जा रहा है और पठानों को मारा जा रहा है। ये कौमियत परस्ती की वजह से सब हो रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह लोगों को मारा जा रहा है, खूनो खून हैं लोग, और इसकी वजह से पूरे सिंध में एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो गया है। और अगर इस इशू को ना रोका गया तो इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। आपको पता है सिंधी और जो पठान हैं ये एक बहादुर कौम है, और दोनों बहादुर कौम है और इनके पास बेतहाशा असला है। अगर ये इशू खड़ा हो गया कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान इन लोगों ने कौमियत परस्ती को जन्म दे दिया, तो ये कौमियत परस्ती और सूबाइत परस्ती की वजह से ये दोनों आपस में लड़ पड़ेंगे, और इनके लड़ने की वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि जिस तरह सिंध में कौमियत परस्ती अरूज पर है, मैं अपनी बात बताऊं और मैं आपको बताऊं कि सिंध में जाते हुए ना पुलिस से भी हमें डर लगता है कि ये पंजाबी को कहीं समझ कर कि हम पंजाबी हैं या पठान हैं या किसी और कौम से हैं तो कहीं हमें ये तंग ना करें। कौमियत परस्ती मैंने सिंध में खुद देखी है। ये कौमियत परस्ती हमारे मुल्क के मफाद में नहीं है और हमारे अपने मफाद में नहीं है। अगर ये कौमियत परस्ती इसी तरह जारी रही तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसमें जो मुक़्तदर हलके हैं, जो हुक्मरान हैं इसके पीछे, उनको चाहिए कि वो फ्रंट लाइन पे आकर पठानों और सिंधियों के दरमियान भाईचारे की फ़िज़ा पैदा करें। एक क़ायद आज़म ने फरमाया था ढाका में, उन्होंने कहा था कि हमें पंजाबी, सिंधी या बलोची या बंगाली बनकर बात नहीं करनी चाहिए। ये कहने में आखिर क्या फ़ायदा होगा कि हम सिंधी, बलोची, पठान या बंगाली हैं। हम तो सिर्फ मुसलमान हैं और हमें सिर्फ इसी को देखना चाहिए, ना कि हमें कौमियत परस्ती या सूबाइत परस्ती को देखना चाहिए कि हम इस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं या हमारी कौम अच्छी है, बल्कि हम मुसलमान हैं, हम सब अच्छे हैं। हमें ये चाहिए कि हम भाई भाई बन के रहें और सब एक दूसरे के साथ भाईचारे की फ़िज़ा पैदा करें। हमारा इस्लाम हमें सिखाता है, हमारा दीन हमें सिखाता है, और हमारे मुल्क को बनाने का मकसद भी यही था कि हम इत्तेहाद और यगानत के तहत सारे ज़िंदगी बसर करें। ये कौमियत परस्ती और जो सूबाइत परस्ती है, इसमें कुछ लोग हैं, कुछ लोग मतलब
کچھ گروہ ہیں سندھ میں جو قومیت پرستی اور صوبائیت پرستی کو عروج پہ دیتے ہیں۔ میں نے ایک کل ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو میں ایک بوڑھا شخص ایک پٹھان کا جب ہوٹل بند کروا رہا ہوتا ہے، اس کو کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے ملک چلے جائیں۔ آپ قومیت پرستی کی حد دیکھ لیں کہ وہ سندھ کو ایک ملک سمجھتے ہیں۔ جیسے بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ سندھو دیش ہمیں بننے پر مجبور نہ کرو۔ تو جب ایک حکمرانوں کی یہی سوچ ہوگی تو ان کے جو نیچے عوام ہے ان کی کیا سوچ ہوگی؟ حکمران ہی ایک سوچ دیتا ہے اپنی عوام کو اور عوام اس سوچ پر چلتے ہیں۔ تو وہ ایک شخص کہہ رہا ہے آپ اپنے ملک میں چلے جاؤ۔ یہ کسی کا ملک کیسے بن سکتا ہے کہ ایک صوبہ چاہے پنجاب ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو، چاہے سندھ ہو، یہ صوبہ بن سکتا ہے لیکن ملک نہیں بن سکتا؟ کیا آپ پاکستان کے ٹکڑے کروانا چاہتے ہیں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ قومیت پرستی اور صوبائیت پرستی کی وجہ سے کچھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے ایسا کرنا ہوگا تو سب سے پہلے پاکستان کو آپ نے توڑنا ہوگا اور پاکستان کے آئین کو توڑنا ہوگا۔ اس صوبائیت پرستی کی وجہ سے آج بنگال ہم سے علیحدہ ہے۔ اس صوبائیت پرستی اور قومیت پرستی کی وجہ سے بلوچستان کے لوگ ہم سے ناراض ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہماری عوام کو چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ہمارے درمیان بھائی چارے کا پیدا کرے، جو غلط فہمی ہمارے درمیان ہے ان کو ختم کی جائے۔ لیکن کیا آج پاکستان اس دہلیز پہ کھڑا ہے جہاں سے پاکستان کو بہت سے خطرات کا سامنا ہے؟ باہر بیٹھے دشمن کا مقابلہ پاکستان کر رہا ہے۔ پاکستان باہر بیٹھے دشمن کا مقابلہ تو کر لے گا، لیکن جو ہمارے اندر کے دشمن ہیں، جو فرقہ وارائیت ہے، جو ہمارے ملک میں ایک قومیت پرستی ہے، اگر انہوں نے جنم لے لیا تو ہمارا ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ پوری جو قومیت ہے یا پوری جو صوبائیت ہے اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم جہاں چاہیں کاروبار کر سکتے ہیں، ہم جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں، ہم جہاں چاہیں زندگی بسر کر سکتے ہیں، چاہے سندھ ہو، پنجاب ہو یا خیبر پختونخوا ہو۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے، یہ کسی حکمران کی جگیر نہیں ہے، یہ ہمارے سب پاکستانیوں کی جگیر ہے، ہم جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں۔ تو میں سندھی اور پٹھانوں کو ایک اپیل کروں گا کہ آپ بھائی چارے کی فضا پیدا کریں۔ کراچی میں فکسٹ ایک تنظیم ہے، اس کے ایک نمائندے نے جا کر، وہ ایک سندھی ہے، اس نے جا کر پورے کراچی میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن کراچی کے کچھ جو ایریاز ہیں ان میں پٹھان رہ رہے ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں، ان بھائی چارے دکھانے کے لیے اس نے جا کر ان میں اجرک تقسیم کیے۔ یہ ایک بہت ہی اچھی ایک بات ہے کہ اس نے جا کر ایک ایسے معاملے میں جہاں صوبائیت پرستی اور قومیت پرستی نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اس نے جا کر یہ ایسا قدم اٹھایا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ خوش ہوئے، اور وہ قومیت پرستی اور جو صوبائیت پرستی ہے اس کی انا کو کم کر کے دیکھنے لگے کہ کس طرح ہمیں پاکستانی اور کس طرح ہمیں ایک اچھی قوم بن کے رہنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک مضبوط قوم بننا چاہیے اور پاکستان کو ٹکڑے ہونے سے بچانا چاہیے، اور پاکستان کے خلاف جو انتشار پیدا ہو رہے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ تو آخر میں سب کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ نے صوبائیت پرستی اور قومیت پرستی کو چھوڑنا ہے اور صرف پاکستانی بن کے بات کرنی ہے۔ تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔